अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हरजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हरजाई ड्रामे की हर रोज़ एपिसोड आपके साथ शेयर की जाती है। हम देखते हैं कि जब मेहरान और रेहान जा रहे होते हैं तो वहाँ झूले वाला गुजर के जाता है, तो मेहरान को अपने बचपन की यादें आती थी, किस तरह आलम को और वो झूले पर खेलने की ज़िद करते थे, लेकिन दादी जान को नहीं खेलने देती। तो रेहान उसे कहती है क्या हुआ, कहते हैं इस माँ में लेके चली जाती थी, इस आंटी में मोबाइल लेके जाती थी, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। दादी जान तो नहीं मानती थी, लेकिन हम फिर भी आ जाते। वो भी क्या दिन थे, वो बहुत ज़्यादा अपने दिन को मिस कर रहा था, बचपन के दिनों को। तो रेहान कहती क्यों ना दोबारा से यादों ताज़ा कर ली जाए। तो वो कहते क्या होता। रेहान भागती हुई जाती है और झूले वाले को रोकती है और कहती है अंकल वेट करे। तो वो कहते क्या करने लगे, क्या करने, कहते रुको तो सही। फिर जी रेहान गुल को कॉल करती है, मलाइके को कॉल करती है कि वो सब वहाँ पे आ जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। मेहरान भी ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, गुल को झूले झुला रहा होता है। वहीं पर मलाइके भी खड़े होते हैं, सब बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। मेहरान को अपने बचपन की यादें जिस तरह से आ रही होती हैं, गुल को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना दिखाया जाता है और देखते हैं सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। मेहरान और रेहान उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उसे कहते हैं कि फिर उसे कहते हैं आ जाओ गुल, आ जाओ गुल, लेकिन गुल कहते हैं भाई मैं नहीं आऊँगी, मैं तो खेलूँगी। गुल उनकी बातों पर नहीं। फिर मेहरान और रेहान को दिखाया जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। मेहरान रेहान को कहते तुम किस तरह से मेरे दिल की खुशी को जान लेती हो और वही कुछ करती है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो मैं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। वो कहते हैं क्या तुम्हारी दादी जान ये जानती हो, कहते हैं जी कुछ नहीं। फिर जी अगला सीन दिखाया जाता है, खुशी के लम्हात तो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, एलिफ और आज़ाद को दिखाया जाता है। एलिफ जो शादी करने के बाद भी खुश नहीं होती, क्योंकि ख़ानदान और दूसरे लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो आज़ाद उसे फार्म हाउस पे लेके आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि जिस तरह से तुम चाहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर ये चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ सुकून के लिए लेके आया हूँ। कहता है ठीक है। कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी को इंतज़ाम करना पड़ेगा, हवेली में तो सभी बातें करके परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ, लेकिन तुम सोच समझ के करना, जो तुम्हारा फैसला होगा, जो तुम चाहोगी वही। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो तभी तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। वो कहता है जैसा तुम कहोगे, जो माँ ने कहा तुमसे उस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये शादी दोनों फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, लेकिन अब तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम इस शादी को नहीं रखना चाहती तो तुम जो मर्ज़ी करते। कहते हैं मैंने अभी नहीं सोचा। एलिफ कहती है, वो कहते हैं चल ठीक है। वो कहते हैं मुझे सोचने के लिए, हम इसमें बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। तो कहते चल ठीक है, हम बाद में इसके अंदर पर बात कर लेंगे। आज़ाद वहाँ से चला जाता। तलफ कहती है मैं तुम्हें किस तरह से छोड़ सकती हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें किस तरह से छोड़ दूँ, किस तरह से यहाँ पर रहूँ। आज़ाद को दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ज़रूर मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे पता है तुम यहाँ पे खुश नहीं हो एलफ, लेकिन मुझे पता है कौन शख्स तुम्हें खुद दूँगा, मैं भी जाऊँगा। अपनी शुक्रान नानों से इमादत करके रेहान और मेहरान वहाँ से चले जाते हैं जी। शुक्रान दुआ करते हैं उन दोनों के लिए। फिर दिखाया जाता है जी जैसे ही मेहरान और रेहान फार्म हाउस पे पहुंचते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आते हैं। आज़ाद इन दोनों को देख रहा होता है। वो कहते हैं क्या क्या हुआ, सब ठीक है। वो कहते हैं हाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले बस थोड़ी सी परेशान थी, तुम अकेली आ जाती, मेहरान को आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है तुमसे एक मरतबा यहाँ से तुम मुझसे यहाँ पे ले आए, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते। मेहरान तो गुस्सा ही हो जाता, जैसे उसके नाक पे गुस्सा धरा होता है। जैसे आज़ाद को देखता निकल आता है, अलिफ वहाँ पे आ जाते हुए कहते क्या काम से पीछे नहीं हटे, लेकिन आप तो अपने गुस्से से पीछे हटें, क्या आपको क्या ज़रूरत है हर वक्त आप आज़ाद के ऊपर गुस्सा पे बुलाया, क्या बात करने से कुछ चेंज हो जाएगा। अलिफ ये सभी को बातें सुनाती है, सभी परेशान होता है, क्योंकि अलिफ सच ही कह रहे होते हैं। मेहरान वहीं पर आज़ाद को देखता है, आज़ाद मेहरान को देखती है। फिर दिखाया जाता है अलिफ आ जाती है, अंदर आती है, उसे बताती है रेहान को जो कुछ आज सुबह हुआ, हमदान उससे उसके बारे में क्या क्या हुआ। अलिफ कहती है मुझे पता आज़ाद मुझसे मोहब्बत नहीं करता, आज भी हमदान ने भी मुझे कहा था कि मैं आज़ाद को छोड़ूं, बस आज़ाद इस मौके पर है कि मैं उससे कहूँ और मुझे छोड़ दे। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए किया, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। रोने लग पड़ती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आज़ाद और मेहरान एक ही कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कभी एक दूसरे, कभी मेहरान आज़ाद को देखते हैं, कभी आज़ाद मेहरान को देखता है। फिर भी आज़ाद दिखाते हैं जी चाय बनाने लगता है। वो कहते हैं मैं चाय बनाने लगता हूँ,
मेहरान कहते तुम क्या करने लगे, कहते देख नहीं रही मैं चाय, वो पूरा पत्ती का डब्बा जी चाय के पॉट में डाल देता। वो कहते ये क्या ऐसे चाय बनती है, तो पानी डालता, पानी कहाँ डालोगे अगर तुम इसी तरह से इसके अंदर ये सब कुछ डालते हो। कहे भाई मुझे तो नहीं पता कि मैं तो ऐसे ही चाय बनाता हूँ, ये चाय कैसे बनती है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। तो मेहरान उठ के जाता है, उससे सब कुछ लेता है, उसमें से निकालता है जी, सब कुछ पत्ती निकाल लेता है बाहर। कहते और कहता है तुम्हें तो लगता है चाय भी बनाने नहीं आती। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तंज करते हैं। मेहरान पत्ती निकाल के फिर उसके अंदर और ज़्यादा पानी डालता है। दाई ये सब कुछ देख रहा होता है कि मेहरान चाय किस तरह से बनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बातें सुनाते हैं। तो जी मेहरान को हमेशा की तरह गुस्सा आ जाता है, वो पानी वहीं पर फेंक देता है और कहता है ठीक है तुमने रियान से एलिफ से शादी सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने के लिए की है। तो आज़ाद कहते क्या तुम्हारे दिमाग में हर वक्त इस तरह की बातें, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम इसी तरह कर सकते हो। कहते हैं हाँ तुम रियान का इंतकाम लेना चाहते थे, वो मुझसे मोहब्बत करती है और तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, तुम अपनी दादी दादी की वजह से। वो कहते हैं तुम्हारी दादी ने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रियान को छोड़ चुका हूँ। कहता है एलिफ के साथ शादी तुमने सिर्फ इंतकाम के लिए। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। एलिफ वहाँ पे आती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। कहते क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी है, इतनी नफ़रत आप सब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इतनी नफ़रत रियान के लिए भी आपने कुछ भी तब्दील नहीं किया। एलिफ रो रो के सबको बातें सुनाती है और कहती है, लेकिन मेहरान उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेहरान की बातों में नहीं है। कहती है बस बहुत हो चुका, मैं समझ चुकी हूँ, माजी में कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ मर्जी हो, आप लोग तब्दील नहीं हो सकते। मेहरान और आज़ाद एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है अजीज़ा खानम अपने घर से तैयार होकर निकल रही है। कहते हैं तुमने ये किया नसु, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। फिर अपनी गाड़ी में बैठती है अपने गार्ड्स के साथ। जी अजीज़ा खानम किसी अनजानी मंजिल की तरफ चलने लग पड़ती है, बहुत पुरसरार हालत में होती है। वो कहते हैं तुम मुझे सब कहते हैं मैं ज़ालिम हूँ, लेकिन मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा भी करने नहीं दूँगी। फिर कहते हैं फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शादोगलो हवेली में सभी रात का खाना खा रहे होते हैं। नसू लेकिन कुछ थोड़ा परेशान होता है, वो सबकी तरफ देखता है, मंगनी की अंगूठी देखता है जैसे ही यारीम के हाथ में, तो जैसे नसू को कुछ याद आने लग पड़ता है। फिर हारून को देखता है, फिर उन दोनों को देखता है जी, तो सभी मज़े से खाना खा रहे थे, लेकिन नसू को अपना माजी याद आ जाता है। अजीज़ा खानम के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है और किस तरह से इन्होंने एक दूसरे के साथ वादे किए थे, लेकिन किस्मत ने इन दोनों का साथ ना दिया और इन दोनों के वादे पूरे ना हो सके। तो फिर वो कहता है बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इंसाफ का दिन आ जाएगा, ये वो बहुत सा कुछ हो रहा होता है। फिर जी हमें दिखाया जाता है जी रेयान और मिरान, आज़ाद और एलिफ सभी भी एक दूसरे जब बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मसले का हल पेश नहीं कर रहा था। फिर मिरान कहता मैं एलिफ को लेकर चला जाऊँगा। आज़ाद कहता तुम इसे लेके नहीं जाओगे, ये मेरी भी, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूँगा कि वो उसको लेके जाए। जी रेयान दरवाजे को बंद कर देते, उसका लॉक तोड़ देते हैं। मिरान कहता है ये क्या हो, कहते हैं तब तक यहाँ से कोई नहीं निकले जब तक मसले का हल नहीं। इतने में लाइट ऑफ हो जाती है, बाहर से आग का गोला कमरे के अंदर आके गिरता है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दरवाज़ा भी लॉक होता है। रेयान मेहरान को आवाज़ें देती है, मेहरान आज़ाद एलिफ सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि देखते ही देखते आग पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, किसी को कुछ भी नज़र नहीं आता। आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। आग ही आग और धुआं ही धुआं भर जाता है पूरे कमरे में। फिर दिखाया जाता है आज़ाद बेहोश के नीचे गिर जाता है, एलिफ का भी और रियान का भी यही हाल होता है। एलिफ जोर जोर से चीख रही होती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है अजीज़ा खानम ये सब कुछ बाहर से देख देते और कहते हैं नसू मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दी, तुम मेरी कब्र पर शादी की खुशियाँ नहीं मना सकते थे मेरी पोती को लेके। फिर अजीज़ा खानम बाहर से ये सब कुछ मंजर देख रही होती है, लेकिन अजीज़ा खानम ये नहीं जानती कि घर के अंदर कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं है। देखते हैं अजीज़ा खानम क्या मिरान रेयान और एलिफ को बचा सकेगी, क्या ये नहीं बचा सकेगी। ये थी आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।